Assalamualaikum dear students, it's Muzaffar's ऑनलाइन अकेडमी क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 और जिस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स दरअसल क्या है इसको आप कह सकते हैं, और ये आपके पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion of an object in object। अच्छा, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट क्या है? विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट ये है कि काइनेमेटिक्स को आप जब भी स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि वो स्टडी हमेशा विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स होगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर व्हाट इज़ मीन बाय विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के जिक्र किए बगैर आपने मोशन को स्टडी करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो हम फर्ज कर लेते हैं, हम एग्जांपल इसमें ले लेते हैं कि आपके पास ये एक सरफेस है जिसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है और इस बॉल पर आपने फोर्स लगाई। ठीक है, फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा ना। फोर्स लगाने के बाद फर्ज कर लें F फोर्स है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दी। फोर्स लगाने के बाद इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको कितना टाइम लगा, इसमें एक्सीलरेशन कितनी थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी स्पीड कितनी थी। तो ये जितने भी टर्म्स ये मैंने आपके सामने अभी कहे हैं, इनको वैसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये सारे टर्म्स कहलाते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशंस के पैरामीटर्स कहलाते हैं। लेकिन क्या इन सवालात के अंदर मैंने कोई फोर्स का जिक्र किया कि मैंने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई जब जाके ये बॉल एक पॉइंट से दूसरी जगह पर पहुंची? बस करें इस पर फोर्स लगाई तो लाजमी सी बात है जाके मूव करेगी, ये कुछ इस जगह पर पहुंच जाएगी। ठीक है, फोर्स कितनी लगाई, मोमेंटम कितना था, वर्क कितना हुआ, पावर कितना इस्तेमाल हुआ, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें फोर्स का जिक्र करती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है कि सर इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की थी, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हो और स्टडी के दौरान आप फोर्स का जिक्र ना करें, सो दिस टाइप ऑफ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। क्लियर है? काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये क्या आपके पास एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ किया गया है ये, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? काइनेमा। ठीक है, काइनेमा था। काइनेमा का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? काइनेमा का मतलब होता है, काइनेमा का मतलब होता है मोशन। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स इज व्हाट, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करें विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, सो दिस टाइप ऑफ स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स वी हैव। सो अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which object does not change its position
किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इस तरह की स्टेट जिसमें ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे, तो इस तरह की स्टेट को क्या कहा जाता है? रेस्ट कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। हम ये कहते हैं कि जो टाइम t1 इज़ इक्वल टू टी, टाइम t पर ये ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन A के ऊपर था, तो बताएं कि टाइम t2 इज़ इक्वल टू फिर कहाँ गया होगा? 2t पर कहाँ गया होगा? तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, सो इसका मतलब ये किस तरह की स्टेट के अंदर है? रेस्ट में है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या होती है? ये स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं और आपने ये जहन में रखना है कि देयर आर टू स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकंड हमारे पास होती है मोशन, ठीक है। अच्छा जी, मोशन क्या होती है? बहुत इजी है। इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टेट ऑफ एन object in which object changes its position। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की किस तरह की स्टेट जिसमें वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो इस तरह की फ़र्ज़ करें पॉइंट ए पर था, कुछ टाइम बाद ये पॉइंट बी पर आ जाता है, तो इस तरह की स्टेट को हम मोशन कहते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अब जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव क्वांटिटीज़ विद ईच अदर, तो इसके अंदर हम ज़रा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस? डियर स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम कुछ सराउंडिंग्स भी दे सकते हैं ना, ठीक है। मतलब हमारे इर्द गिर्द की जगह हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास होती है इनर्शियल और दूसरी हमारे पास होती है नॉन इनर्शियल, ठीक है। आइए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म हो, इज इक्वल टू यूनिफॉर्म, ठीक है। बट एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, अब मैं आप इसको डिस्क्राइब करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें जो वेलोसिटी हो ऑब्जेक्ट की वो नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम, या इस तरह की सराउंडिंग्स को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए के ऊपर आपकी बॉल चलना स्टार्ट हुई थी और ये पॉइंट बी तक पहुंची, ठीक है। पॉइंट ए से जब ये चलना स्टार्ट हुई थी तो इसकी जो स्पीड थी हम ले लेते हैं वो 4 मीटर पर सेकंड थी। हमने नोट ये किया कि सेंटर में भी इसकी स्पीड कितनी थी आपके पास? 4 ही रही। फिर पॉइंट बी के ऊपर आने के बाद भी इसकी जो स्पीड थी वो 4 ही रही। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था मोशन में जब आया तो उसने एक ही स्पीड रखी, चेंज नहीं हुई। तो इस तरह की स्पीड या वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग्स उसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती हैं। लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि यही ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी 5 स्पीड हो जाती है। अगेन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पॉइंट सी हम ले लेते हैं, दिस इज़ नोन एज पॉइंट बी। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसका मतलब दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग्स को, जिस सराउंडिंग में ये मूव कर रहा है, फ़र्ज़ करें एक रूम में कर रहा है तो रूम की जो दीवारें हैं, रूम की जो सराउंडिंग है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। फ़र्ज़ कर लें कि ये अपने एक घर के बाहर वाली स्ट्रीट में ही मूव कर रहा है तो उस स्ट्रीट को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। असल में क्या होता है
कि हाउ, मैं आपको जो मेन बात समझाना चाह रहा हूँ ये है कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए हम इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज विथ ईच अदर, अब इस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि आपके पास एक कार है, ठीक है, और इस कार में आप, ये कार है आपके पास, जैसी भी है, ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक रोड है और इस रोड के सामने भी एक रोड है जिसको हम, अच्छा बीच में क्या है, क्रॉसिंग है जिसको हम फुटपाथ कह लेंगे। दो रोड है, यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा हुआ है इस तरह से, और ये इसको देख रहा है। ये रेस्ट में है, किस पोजीशन में है, ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें अब दो कंडीशंस आ जाती हैं। देखें, अब बज़ाहिर तो देखा जाए कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अपना ये पोजीशन चेंज कर रहा है। और मोशन की डेफिनेशन यही थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे पॉइंट ए टू बी, सो दिस इज नोन एज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार के हिसाब से या इस कार में बैठे हुए बंदे के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट है, फर्ज करिए कार आगे जाएगी, जब ये कार आगे जाती जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट पीछे जाता जाएगा इस कार के हिसाब से। मतलब कहने का ये है कि कार में बैठा हुआ बंदा ये फील करेगा कि ये ऑब्जेक्ट भी पीछे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे हम अक्सर फील करते हैं कि कार आगे जाती दरख्त पीछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये इस ऑब्जेक्ट के, इस बंदे के हिसाब से ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला जो ह्यूमन होगा, ये रेस्ट में नहीं होगा बल्कि मोशन में होगा, क्योंकि ये अपने पॉइंट से पीछे जा रहा है इसके हिसाब से। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से इसको देखें तो ये रेस्ट में ही है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि अगर इस बंदे को हिसाब से फ़र्ज़ करें कि हम ये वाला बंदा यहाँ इस कार में जाकर बैठ जाए, तो अब मेरा सवाल ये है कि ये इसको किस स्टेट में पाएगा? एब्सोल्युटली रेस्ट के अंदर पाएगा, क्योंकि अब इन दोनों की सराउंडिंग्स, इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार बन चुकी है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सेम हो जाता है तो ऑब्जेक्ट एक ही स्टेट में मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एब्सोल्युटली कौन सा है हमारे पास? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार। लेकिन इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब सराउंडिंग्स जिस रोड के ऊपर खड़ा है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि रेस्ट में है, ठीक है। इनर्शियल में यूनिफॉर्म और रेस्ट दोनों हो सकता है। अच्छा जी, तो अब इसके हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से ये मोशन में, लेकिन इसके हिसाब से ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ठीक है। अगर हम इसके हिसाब से इसी की बात करते हैं तो एब्सोल्युटली ये रेस्ट में होगा, और इसके हिसाब से इसकी बात करते हैं तो ये किस में होगा? ये भी रेस्ट में ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो मोशन होता है और रेस्ट होता है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब डिपेंड करती हैं। अब फर्ज कर लें आपके पास है ना दो बुक्स हैं, क्या हैं ये? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ उसकी। ये आपके पास दो बुक्स हैं, पॉइंट ए, और ये आपके पास एक और बुक है, बुक बी, ठीक है। बुक ए यहाँ जाती है और बुक बी इधर। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये जो दो मार्कर्स रखे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बुक ए है और ये आपके पास बुक बी है, इस तरह से। अब मैं ऊपर वाला मार्कर अगर ऐसे मूव करवाऊँ तो लाजमी सी बात है इस मार्कर के हिसाब से जो नीचे वाला मार्कर है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं अब नीचे वाला मार्कर मूव करवाता हूँ, ठीक है। अब अगर ये नीचे वाला मार्कर मूव करवाते हैं तो ये वाला मार्कर कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये ऐसे जाएगा, तो इस वाले मार्कर के हिसाब से जो ऊपर वाला ब्लू वाला मार्कर होगा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला जो ऑब्जर्वर है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ मुझे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की तरफ, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशन को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन पढ़ लें पहले कितनी टाइप्स होती हैं। एक तो आपके पास होती है ट्रांसलेटरी। अच्छा, ऊपर वाले अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर वाले जो टॉपिक है रेस्ट और मोशन, इसमें से एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो आ सकता है कि बताएं मोशन और रेस्ट रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं या नहीं है। तो एब्सोल्युटली यस, दीज आर रिलेटिव क्वांटिटीज विथ ईच अदर। सेकंड मेन कुछ एमसीक्यूज अक्सर बाजुकात ये आता है कि क्या एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में मोशन और रेस्ट में हो सकता है। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो सराउंडिंग्स है, वो क्या है। क्लियर है। सब हम आता है टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर। ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ठीक है। अच्छा जी, और हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होता है। इसकी और भी बहुत सारे टाइप नाम है वाइब्रेटरी के, जैसे ऑसिलेटरी, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM जिसको कहा जाता है। थर्ड टाइप है हमारे पास रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटेटरी भी डिवाइडेड है दो के अंदर, और वो दो पार्ट्स, दो सब टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहली हमारे पास है ऑर्बिटल या फिर सर्कुलर, और सेकंड टाइप हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स स्पिन मोशन। सब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।